देखो व्हाट इज ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, यूजिंग जीपीटी। वैसे तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी है इसका, बट मैं इसको रेफर नहीं कर रहा, और ये भी आई थिंक ओल्ड वर्जन है, तो ये रीडायरेक्ट कर जाएगा स्टेबल वर्जन पे। ठीक है, यहाँ पे इसने ब्रॉडकास्टिंग के डॉक्यूमेंटेशन, नंपाई के डॉक्यूमेंटेशन लिखा है। ठीक है, तो ठीक है, व्हाट इज ब्रॉडकास्टिंग इन नंपाई। So देखो, broadcasting in NumPy is a powerful mechanism that allow NumPy to perform element-wise operations on arrays of different shapes without explicit copying data. ठीक है, ऑपरेशंस लाइक एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस क्या होंगे? प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सारी चीजें करना। ठीक है, जी। Broad in simple terms, broadcasting automatically expand the smaller array so it match the shape of the largest array without actually creating a copy to allow element wise operation. Basically, for example, आपके पास एक एलिमेंट है 3 by 3 का। ठीक है, जी। और एक है आपके पास 3 by 1 का। ठीक है, तीन, सॉरी, थ्री ठीक बाई है। वन तो हो जाएगा ना। 3 by 3 का एक एरे है आपके पास, एंड एक है आपके पास ये वाला। इसको बोल देते हैं 1 row 3 column। ठीक है, ठीक है। अब देखो, इसकी शेप कुछ और है, इसकी शेप कुछ और है, तो इंटरनली क्या करता है जो आपका ब्रॉडकास्ट। ठीक है, वो जी। क्या करेगा? एक एज इट इज ना दो ऐड कर देगा ऐसे ब्रैकेट की, ये 3 by 3 दिखे, विजिबल हो। जैसे ठीक है। कि इसकी एक इमेज होगी, देख लेते हैं। गूगल सर्च, ये देखो, दिस इज दिस द इमेज। देखो, आपने एक एरे दिया जिसका शेप कितना है? 1 2 3 है ना। आपने किसके जी। साथ ऐड करा है? सिंपल वन के साथ। ठीक है, तो ब्रॉडकास्टिंग क्या करता है, वो इसको ना ऐसे पैटर्न बना देगा, 5 5 5 कॉमा कर देगा ये। मतलब ये जो बना हुआ है ना, एज जी। इट इज कॉपी कर देगा एलिमेंट्स को। क्यों? रीजन सेम शेप में लाने के लिए, बिकॉज उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एज अ ह्यूमन तो मैं कर लूंगा इजीली, बट एज अ मशीन हमें इंटरनली क्या करना पड़ता है? इसकी रेप्लिका बनानी पड़ता है इस डेटा की। ठीक है, सो क्या होगा? जीरो को ऐड फंक्शन है, तो ये देखो, 0 + जी। 5 5 आ जाएगा, राइट? 1, यस। ये वाला 5 प्लस करके 6 हो जाएगा। 2, दिस 5 ऐड, देन दे आर लाइक 7। ठीक है, ठीक अब है। इसमें देखो, एक है फंक्शन है 3 by 3 का एक एरे, जी। और एक है 1 3 वाला, ओनली वन दिस। ठीक है, जी। सो ब्रॉडकास्टिंग क्या करेगा? रेप्लिका बना देगा इसके नीचे, ठीक है। सो इजीली कैलकुलेट कर पाए। लाइक 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3। ठीक है, सेम फॉर दिस, ये नीचे से पैरेलली बेसिकली ऐड कर पाए। अब फॉर ठीक है। एग्जांपल आपके पास एक डायग्राम है ये वाला, लाइक 1 2 3 है, ये वाला एक एलिमेंट बन गया और एक ये बन गया, तो ये क्या करेगा? इसके साथ भी ऐसे सेम करेगा, इसको कॉपी कॉपी करके 3 by 3 बना देगा, और इसको भी 3 by 3 बना देगा, सो दैट ये इजीली उसको यूज कर पाए या मल्टीप्लाई वगैरह कर पाए। ये देखो, ये एग्जांपल। ठीक है, आप मान लो 3 by 3 है, 1 by 3 है, इसको ऐड कर रहे हो, सो देखो इसने क्या करना, पहले खुद कॉपी मार लेना है इसको, फिर ठीक है। एडिशन होगा। समझ आया ब्रॉडकास्टिंग? जी। हाँ हाँ, थोड़ा सा I'm kind of a little bit confused, but ओके, लेट मी it's like एक्सप्लेन अगेन। so it like copies the सो इजीली हम ऑपरेशंस कर पाते हैं, प्लस माइनस डिवाइड वाले। अगर ठीक है। आप ऐसे सपोज करो ना, आपके पास ये शेप है, आप इस शेप के साथ इस शेप को तो इजीली कर पाओगे, मैट्रिसेस के अंदर यही होता है। 3 by 3 इजीली हो जाएगा। ठीक है, इसके रो जी। उसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी करना है वो हो जाएंगे। ठीक है, बट ठीक। अगर डायमेंशंस चेंज है ना, तो करना इजी नहीं होता। ठीक है। ठीक है, अब ये डायमेंशन है 1 by 3 का, तो ये क्या करेगा? एज इट इज कॉपी कर देगा, सो इजीली ये 3 by 3 बन जाएगा, तो इसकी शेप इक्वल होगी। अब ये मैं कर सकता हूँ, So it would just copy the सेम एलिमेंट्स। bigger.
array to the smaller array? नो नो नो, सेम एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल ये एक है, तो सेम कॉपी कॉपी, सेम Oh, एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स। oh, just copy the smaller arrays हम्म, elements to be the same या size. सेम साइज। Oh, ये okay. देखो, ठीक ठीक फॉर है ठीक एग्जांपल है। आप 4/3 को करना चाहते हो, बट आपके पास एक ही एरे है, ये इसका शेप कितना जी हो जाएगा, 1D है ना ये। जी जी। अब 1D को 2D के या 3D के साथ तो नहीं पॉसिबल है, कि 2D है बेसिकली ये। तो 2D के साथ जी 1D मल्टीप्लाई या प्लस नहीं हो सकता, सो इसने क्या करना है, सेम एलिमेंट्स को नीचे नीचे कर देना है, सो दैट ठीक ये है। इजीली सेम शेप में आ जाए और सेम शेप का आउटपुट आए आपके पास। ठीक है। क्लियर हो गया? जी ठीक है। तो बेसिकली हमें करने की जरूरत नहीं है, इसको ऑटोमेटिकली यहाँ पर बोल ही रहा है, विदाउट क्रिएटिंग कॉपीज टू अलाउ एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल ये है आपके पास, तो ये आउटपुट आ जाएगा इसका। ठीक है, और 1D टू 2D, ये है 2D और ये है 1D, सो इसको अब बिहाइंड द सीन यही काम कर रहा होगा, लाइक इसको कॉपी कर रहा होगा। 10 20 30 अगेन, 10 20 30, क्योंकि इसकी शेप 2/2 है, तो इसकी शेप भी 2/2 जी होगी, सो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है। बस हो गई। ये देखो, अब जैसे ये आपके पास डेटा है, आपने 1/2 दे दिया, अब ये कंपैटिबल नहीं होगा साइज के साथ। So it's not compatible या because एलिमेंट ही कम है um इसमें, दो है ना। ठीक है। इसका शेप कितना होगा, uh 2/3, it'd राइट। be जी इसका शेप कितना होगा, 2/3। ओनली 2। हाँ only two। तो हाँ, इसको बनाना बनाना वाई ब्रॉडकास्टिंग इज यूजफुल, क्यों है, सेव मेमोरी, नो नीड ऑफ कॉपी डेटा, कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, एनेबल वेक्टराइजेशन ऑपरेशन फास्टर देन द पाइथन लूप्स, और सिंपलीफाइज कोड योर। ठीक है। ठीक है। ओके, ये सेव का ब्रॉडकास्टिंग का इसमें से आई थिंक एग्जांपल है नहीं शायद, और होगा तो आई डोंट थिंक। ठीक है, बस ब्रॉडकास्टिंग समझाना था टॉपिक। ये आपको पता है, जीरोस पता है ना, शेप पता है, एरे जी ऐड करने के बाद क्या आइटम आएगा, वो सब यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ये हो जाएगा इजीली, ये क्वेश्चन ही है, बस समझ लो एज अ ठीक है प्रैक्टिस। ठीक है। ठीक है, और स्पीड टेस्ट के लिए मैं ये रहने दूंगा, अभी मैं आपको आगे दूसरी फाइल में दिखाता हूँ, आई थिंक दिखाया है कि नहीं दिखाया है, मुझे याद नहीं है। नहीं। नहीं, ठीक है, अभी दिखा देंगे। डॉट प्रोडक्ट करने हैं, देखो आपके पास फंक्शन है डॉट। ठीक है, डॉट फंक्शन ही है, डॉट के अंदर डॉट, देन डेटा दे दो, आपको ये डॉट प्रोडक्ट दे देगा। अब डॉट प्रोडक्ट आता कैसे है, ये बता देता हूँ, लाइक मैट्रिसेस है आपके पास, ये है जी 1 3 1 3। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो विद 2 1 2 1 के साथ। ठीक है, सो ये ठीक क्या है करेगा, यहाँ की रोज वहां के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होंगे, देन डेटा बनेगा यहाँ पे, लाइक 1 × 2 2 हो गया, जी 3 × 2 6 हो गया, तो प्लस कर देना यहाँ पे, ये एक एलिमेंट हो गया। अब यही रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 1 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा, राइट। 1 1 है यहाँ right पे। right right। फिर ये कंप्लीट हो गया, फिर देन अगेन सेकंड रो जाएगी, यहाँ की रो वहां के कॉलम्स जी के साथ मल्टीप्लाई होगी, सेम आंसर आएगा 2 + 6, और सेम आएगा आंसर क्योंकि वैल्यू सेम है। so तो आउटपुट क्या uh आएगा, जी 7 7 4 4। जी so we multiply the rows with the columns। या NP रन कर दूं, ये लो, 8/4 आई थिंक, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया इसमें। अच्छा 8 है, ठीक है ठीक है, मैंने 7 कर दिया, ठीक है, 6 + 2 8, 6 + 2 8, ठीक है, बाकी तो 4 4 वही रहे, समझ आया। जी kind ओके, of। um थोड़ा सा फोकस नहीं। करना बस। हाँ हाँ just थोड़ा सा जी फोकस। जी जी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये ना एक्चुअली मैथ्स का चैप्टर है, मैट्रिसेस। जी ये देखो, मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन बोल लो, बेशक जो बोलना वो बोल सकते हो आप, नंपाई हटा के मैथ्स का चैप्टर है ये। जी ये जैसे यहाँ दिखा रखा है, यहाँ के रो उसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लो, या यहाँ के कॉलम वहां के मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, सेम आंसर आएगा। ठीक फॉर है एग्जाम्पल ये ले लो, जैसे ये है, ठीक है, इसके रो इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो तो 1 5 ये आ गया प्लस, फिर 2 को करेंगे 0 के साथ, तो ये आ गया, ठीक है, 2 × 0, एक ये बन गया, जिसका आंसर आ जाएगा 5, बिकॉज ये 2 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो 5 आंसर बचेगा। सेम ठीक है ये ही रो, बट दू सेकंड कॉलम, जी
कंप्लीट करेगा पहले, ठीक है। तो यहाँ पर आपके रो वाइज बनता जाएगा डेटा। ठीक है। 6 and 2 into 7, बस आंसर आ गया। ठीक है, फोटो ले ठीक। लो बेशक इसकी, बड़ा सही है ये। जी। छोटा सा कॉपी पे करके देखना, नोटबुक पे। जी, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ये भी सारे हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सम वाला मैंने बता दिया था ऊपर आपको, सम। सम फंक्शन मैं बता देता हूँ। आई। लाइक आपने जी। डेटा पास किया, रन किया, सम हो गया, ठीक है, बढ़िया। अब आपको कॉलम वाइज करना है, तो आप जीरो दे दोगे। कॉलम वाइज मीन्स कॉलम को कॉलम के साथ, 11 को 21 के साथ ऐड करोगे, 12 को 22 के साथ ऐड करके ये कॉलम वाइज आपको बता देगा, ठीक है। ठीक है। अगर मैंने वन लिखा, रो वाइज होगा। रो वाइज मतलब इन दोनों को ऐड करेगा डिफरेंट, इन दोनों को ऐड करेगा डिफरेंट। ठीक है। ओके। एलिमेंट वाइज फंक्शंस, अरे ये तो ट्रांसपोज है, रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाता है। वेयर, वेयर फंक्शन भी अच्छा है, काम आता है ये, ठीक है। लाइक एक ये डेटा है, एक ये डेटा है, फिल्टर यूज कर रहे हैं हम। और एक काम करता हूँ, वो वाली फाइल में आपके बना रहा था ना मैं, उसमें लिख देता हूँ वेयर को। किसमें, C2 था। C2 जी। ठीक है। आज क्या डेट है, ट्वेंटी आ सेवन जी। 27। 26, कल कल क्लास हुई थी हमारी। अच्छा, नहीं। नो। ये फिर कहाँ से आया, 20, अच्छा 24 है। ट्वेंटी नहीं, सिक्स हमारा टाइम इज लाइक डिफरेंट, सो ओके लाइक ओके, आई अच्छा एक थिंक। दिन आगे हो गया। जी। 27 जी। कल, अच्छा कल कल मॉर्निंग में हुई थी। जी। हाँ मॉर्निंग में हुई थी। जी। 2 5। तो वेयर समझा रहा था मैं, इंपोर्ट कर लेता numpy एज np। बेसिकली लाइब्रेरी है, इसके अंदर अगर आपको फंक्शन बता रहा था ना, एन आपको dir लिख लेना np, और ये सारे आपको फंक्शंस रिटर्न कर देगा जो अभी हम यूज कर रहे हैं ना, ये सारे फंक्शन इसमें पड़े हुए हैं। लाइक ठीक है। एरे बनाना है ये रहा, ठीक है। बट आप कहोगे ये क्यों नहीं बता रहे, ये क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि इंपॉर्टेंट ही नहीं है हमारे लिए, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने स्मार्ट वर्क करा हुआ है। ठीक है। सो अभी तो चलो इसको हटा देते हैं। हाँ, तो numpy के पास एक फंक्शन है जिसका नाम है npwhere, ठीक है। कभी भी इस फंक्शन के बारे में जानना, फॉर एग्जांपल मेरे को नहीं याद रहता ना कई बार कि अरे क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, तो आपने शिफ्ट टैब दबा देना, ठीक है। इसके ठीक है। बीच में क्लिक करके शिफ्ट टैब, तो ये इंफॉर्मेशन दे देता है इस फंक्शन के बारे में। ठीक है। लाइक कह रहा है रिटर्न चूज फ्रॉम एक्स एंड वाई, मतलब दो आप वो लेते हो एक्स और वाई, देन उसमें से कुछ रिटर्न करता है, ठीक है। लाइक एग्जांपल भी दे रखा है हमने, देखो वेयर जी। ट्रू फील्ड एक्स अदरवाइज वाई आएगा आपका। बेसिकली अगर ट्रू होगा एक्स तो ठीक है, अदरवाइज वाई देगा आपको, ठीक है। हाँ। जी। यहाँ पे कुछ दे रखा है एग्जांपल, जैसे ये देखो एग्जांपल दे रखा है इन्होंने। हाँ देखो ये ठीक एग्जांपल है। दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। साथ में ये दे रखा है, मैं दिखा इसके लिए दूसरा यूज कर लेता हूँ। एक एरे लेते हैं np.arry, डेटा पास करते हैं रैंडम। इसको मैं x बना लेता हूँ। इसको y, नंबर वाला वैसे एग्जांपल मैंने थोड़ा सा वो ले लिया, डिफरेंट ले लिया। हम्म। इसको मैं एक काम करता हूँ, ओ, कौन सा ले एग्जांपल, चलो इसको ले लेते हैं अभी, फिर मैं भी दिमाग में आ तो रहा है पर देख लेते हैं अभी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कंडीशन दे दी, मैंने बोला अगर
एक्स ग्रेटर देन, या फिर एक और वेरिएबल लेते हैं डी फॉर नाम से। इसमें मैं एक लिस्ट रख लेता हूँ जिसमें ट्रू फॉल्स, ठीक है, कॉमा ट्रू और फॉल्स, और फॉल्स अगेन फॉल्स, फिर से फॉल्स मिल, और डी मैंने पास कर दिया इसमें, कॉमा एक्स और वाई दिया। रन करते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ पता है, ये डी में था ट्रू फॉल्स, ठीक है। जी अब अगर तो ट्रू होगा तो एक्स का डेटा आएगा, अगर फॉल्स होगा तो वाई का डेटा आएगा, समझ आया। इफ ट्रू, लाइक ये वेयर वेयर का फंक्शन ही यही है कि ट्रू है, ये ट्रू है, ठीक है, तो एक्स का डेटा जी आएगा, एक्स में क्या है 78, राइट, ये रिटर्न होगा, ठीक है। ठीक है नेक्स्ट में उसने देखा फॉल्स है, तो ये क्या करेगा, इसको स्किप कर देगा, सेकंड वाले को, इसका नीचे वाला देगा 33। ठीक है ट्रू आया तो ये आया रिटर्न डेटा, ये देखो। अगर फॉल्स है तो आएगा 27, नेक्स्ट वाला 27 है। अगेन फॉल्स, ठीक तो ये आएगा वैल्यू। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, अगर ट्रू है तो एक्स की वैल्यू आएगी, फॉल्स है तो वाई की वैल्यू आएगी इसमें। ठीक है. So this where it's basically it's like true or false. That's what it like determines. Like if और भी such. हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं कंडीशंस देके। जी कंडीशंस के लिए हम कुछ एग्जांपल्स इसमें हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कंडीशन दे देता चलो, जो भी एक्स वेरिएबल में ग्रेटर देन ये है तो ट्रू आ जाएगा, ये वाला डेटा आएगा, समझ आया। ठीक है. अगर 78 से ऊपर वाले जो वैल्यू है, तो जो जो 78 से ऊपर कौन सा है, ये एक और दो, राइट। एक्स Right. की दो ही वैल्यू आएंगी, बाकी सारी इसकी आएंगी, लाइक एक्स की दो ही वैल्यू आएंगी, ये एक और सेकंड ये रहा, मतलब ये दो फॉल्स है, जी तो इन दोनों के रिप्लेसमेंट में क्या आएगा, ये दोनों। देन 78 ट्रू हो गया, ग्रेटर देन 78 एक्स है, तो ये वैल्यू आ जाएगा। फिर Okay. 27, So जी 23। जी. So if it's not true, then it gives the वाई false वैल्यू, वाई value. वैल्यू। Oh. Okay. Okay. ठीक है. इफ इट इज ट्रू देन दे जी रिटर्न एक्स वैल्यूज। ठीक है. ये वेयर फंक्शन है। ठीक है. But so आप condition like is there, but then X and Y is also there. या एक्स एंड वाई ना, डेटा डेटा, दिस इज डेटा राइट, डेटा वन डेटा टू बोल ठीक है. सकते हो आप। ठीक है. समथिंग डेटा आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यार एक काम करते हैं, अगर इस एज से ऊपर एक्स रूम में स्टूडेंट्स हैं तो वो रिटर्न कर दो, नहीं एल्स नीचे वाली एज के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ रिटर्न कर दो। ठीक है, ऐसे ठीक है. प्रोग्राम्स बन सकते हैं, डिपेंड करता है। ओके, ठीक है. रैंड डॉट रैंडेंट, जी. रैंड पता है रैंड फंक्शन। Ran just gives like random numbers like जीरो से, जीरो से वन के बीच में, ठीक है, कितने एलिमेंट there's देगा, मल्टीप्लाई कर लोगे 5 बाय 5, मतलब 5 रोज 5 कॉलम्स। G. So it's always from 0 to 1. या ऑलवेज। ठीक है. ठीक है, रन कर लो एक और बार। अगर आपको फिक्स करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जी. क्या करना पड़ेगा, यूज सीड, क्या, C. है Oh, ना। G. इफ यू वांट टू C. स्टॉप द रैंडमनेस, जी. रैंडम कोई भी नंबर, अब ये फिक्स हो गया, अब ये अपडेट नहीं होगा। ठीक है. ये देखो यहाँ पर भी फंक्शन दे रखा है, लाइक 0.5 से ऊपर है तो ये मैंने डेटा रख दिया यहाँ पे। और जी मैं अब देखो ये भी एग्जांपल है, लाइक मैं बोल रहा हूँ जो भी नंबर 0.5 से ऊपर है तो वो रिटर्न हो जाए, और जी. वो रिटर्न ना हो, उसकी जगह पे 1000 आएगा। Oh. इफ Okay. ये आ रहा है तो ये -1 दे देंगे। ये We एग्जांपल भी अच्छा है। -1 in what? एक्स Like एक्स एंड वाई वैल्यू, G.
एक्स की वैल्यू 1000 रखिए, देन -1, नहीं तो 0.5 से ऊपर नंबर है जो भी, लाइक ये फिक्स हो गया ना नंबर। जी। ठीक है, अब ये फिक्स नंबर में लाइक 0.5, ये इसकी जगह पे क्या आएगा, व्हाट यू थिंक? आ, इसकी जगह में 1000। या, एंड और इसकी जगह पे ये also 1000। नो, 0.28 है ना, मैंने जी बोला। ये इसका मतलब पता है कि तो 0.5 का मतलब 50। जी। ठीक है, तो और ग्रेटर, जी जी हाँ ये लेस देन हो गया ना। जी सो ये देखो, आया समझ बोला। जी। I just don't get, so like when it's higher than ले लो एक, 0.5, it's -1. हम्म, And then if it's not, it's 1000. या, फॉर एग्जांपल, ठीक यस, इफ 0.5 से ऊपर वैल्यूज आता है तो यस आए, एल्स नो आ जाए। ठीक है ये। ठीक है। हम्म, ठीक है। एनी ऑल कंडीशन रहने दो, मैं ये स्किप कर दो। रैंड इंट, ये देखो रैंडम नॉर्मल जनरेशन, रैंडम नंबर जनरेशन, ठीक है, जनरेशन जनरेशन ही है, नॉर्मल दे दिया मैंने यहाँ पे। ये बहुत जी रेयर फंक्शंस हैं जो यूज होते हैं इसके अंदर, रैंडम के अंदर भी फंक्शंस हैं कुछ जो ऑलवेज नहीं यूज होते। ठीक है। इसको कर दो, ठीक है, ये 2D में आता है वैसे जनरली डेटा, तो आप इसके अंदर इंडेक्सिंग करके 1D कर सकते हो, उसको जीरोथ पे है ना ये पूरा एलिमेंट। जी साइज आपने बताया 1 से 5 के बीच में दे दो, 1 से 5 के डेटा होना चाहिए साइज, ठीक है। और जी नॉर्मल क्या कर रहा है, -1 से लेके जी। +1 तक, ठीक है, +1 तक है कि -1, हाँ +1 तक है, कुछ भी रैंडम आ सकता सो नॉर्मल क्या करता है? जस्ट हम। है। रैंडम -1 से जी लेके +1 के जी। बीच में नंबर्स, फ्लोटिंग वैल्यूज, ठीक है। मतलब 2 5 तक भी जा सकता है। फिर ठीक है। आता है आपके पास रैंड इंट, ये तो आपको इजीली पता होगा, इंटीजर वैल्यू जी से देगा। स्टार्ट कहाँ से करना है, खत्म कहाँ करना है, और कितना साइज होगा उसका, ठीक है। ठीक है। रैंडम 4 नंबर्स, टपल में दे दोगे तो वो भी काम हो जाएगा। तो ठीक है। परमुटेशन, यूनिफॉर्म, नॉर्मल स्किप कर देना। ठीक है। डेटा को मर्ज करना है, मर्जिंग टू डेटास, फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेटा ये है, एक डेटा ये है, दोनों को मर्ज करने के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे दोनों। ठीक है, मर्ज करने के लिए हमने यहाँ पे वी स्टैक का यूज करा, वी स्टैक मीन्स होता वर्टिकल स्टैक, वर्टिकली स्टैक होगा। लाइक वर्टिकल क्या होता है, It's वैसा columns. कॉलम्स, ओके, ये इसके साथ स्टैक कर जाएगा, ये इसके साथ स्टैक कर, जी। ऐड नहीं होंगे, ठीक। स्टैक होगा बस। ठीक है, ये देखो ये पूरा, ठीक है। देन ये इसके नीचे स्टैक कर दिया, ठीक है। अगर यही हॉरिजॉन्टल स्टैक होता तो ये ऐसा कुछ दिखता, रो वाइज। ठीक। ठीक है। जी, ओके। नहीं। ठीक है। हाँ, कॉनकैटिनेट एक फंक्शन होता है, ये भी काम करने के काम आता है, एक्सेस दे सकते हो, 0 0 मीन्स, It means columns. या कॉलम, कॉनकैटिनेट एक्स और एम डेटा, एक्सेस 0 देके ये कॉलम वाइज, ठीक है। इफ आई डू दिस देन रो, ठीक है। और नहीं दोगे तो जो भी बाय डिफॉल्ट होगा उसका नेचर, बाय डिफॉल्ट कैसे पता है, शिफ्ट टैब दबा देना, ठीक है। ये देखो बाय डिफॉल्ट क्या है, 0 एक्सेस, Yeah, ठीक है। तो सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। Okay. Let me just हम्म, see once. या, Mm, okay. So
Mm, so it takes नहीं सही है, it's fine. ठीक है, हाँ. ये भी आपको बता ही दिया। एरे हो गया, आइस हो गया, आइस तो पता ही है, डायगोनली वन वन कर देगा, ठीक है। टाइप मत Right. देखना इसका, ये देखो। ओके, सो ये हमारा numpy की दो सेकंड फाइल, ये मैंने आपको भेज दी थी ना। जी. ठीक है, मैंने ना आपको एक दो फोल्डर्स है यहाँ पे ना। ओ, ओ, numpy में मैंने बोला था एक नया फोल्डर है न्यू फाइल नाम से, तो ये भी मैं आपको अब आज करवा देता हूँ। ये वैसे ऑलरेडी आप चीजें कर चुके हो, पर ये ना थोड़ा बेटर मैंने नोट्स बनाए हैं इसके। ठीक है. हम्म, ठीक है, मैं दोनों फॉलो कर लेना, कुछ कुछ इधर होंगे, कुछ कुछ इधर होंगे। ठीक है. जैसे फर्स्ट फाइल है इसमें, देखो ये मैं पढ़नी ना, ये आपको सेम चीज मैंने पढ़ा रखी है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे वे में लिख हम्म. दिया। एप्लीकेशन ऑफ numpy होमोजेनियस है, याद रखेंगे। जी. होमोजेनियस मतलब The व्हाट इज द same. मीनिंग, हाँ सेम डेटा टाइप। एंड फिक्स डेटा टाइप, ठीक है, और फिक्स रहता है डेटा, ऐसा नहीं है कि आप चेंज कर देते हो। ठीक है. डेटा टाइप नहीं, आइटम साइज। फॉर एग्जाम्पल आपने 12 आइटम्स रखे एक डेटा में, तो आपके 12 ही रहेंगे, वो 13 नहीं हो जाएंगे। ठीक है, आप शेप चेंज कर सकते हो रो इनटू कॉलम जी. में। क्रिएटिंग एनडी एरेज, आपको एनडी एरेज नंबर ऑफ डायमेंशन एरे बनाने के लिए कौन कौन से फंक्शंस प्रोवाइड करे गए, एनपी डॉट एरेज जो आपने देख लिया, 1D 2D 3D सो ऑन, है ना। जी. जीरोस, जीरोस होते हैं, वंस होते हैं, एम्प्टी होते हैं, रैंडम होते हैं, ये सारे फंक्शन मैं अभी बताता हूँ। अरेंज फंक्शन ठीक है. होता है, क्लीन स्पेस होता है जो आपने नहीं देखा है। कॉपी एक फंक्शन होता है, ये भी नहीं देखा। आइडेंटिटी देखा है, यूज करा तुमने। जी यूज किया हम्म, था, but I just don't ओके, remember क्या कोई दिक्कत करता नहीं, है. कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एरेज आपको पता है, जी. तो पहले एक बार रन करना पड़ेगा, फिर देन ये shell चलेगा, ठीक है। जुपिटर नोटबुक सही चल रहा है ना। जी. ठीक है, सो ये आ गया आपके पास 2D में डेटा, आप इजीली पता लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे है जीरोस, लाइक ये तो मैं जीरो में आपको क्या बताना पड़ता है कि कौन सा साइज रखना है इसका, मैंने बोला 3/5, ठीक है। सो जी. जीरो में 3/5 का बन गया। फॉर एग्जाम्पल आपको 3D बनाना है तो आप क्या लिखोगे, लाइक ऐसा कुछ दे देते हैं, है ना। अब ये क्या करेगा, जी. 3/5 मीन्स 3 तो आपके बाहर के ब्रैकेट्स रहेंगे, एक, 1 2 एंड 3, एंड द शेप 3. क्या होगी, 5 into 8, जी. 5 into 8, 5 rows, 8 columns in every एक. हाँ. each bracket। जी. वंस फंक्शन होता है, आप यहाँ पे दे सकते हो, साथ में डी टाइप दे सकते हो, फ्लोट करना है, इंट करना है। जी. आइडेंटिटी फंक्शन डायगोनली एलिमेंट्स को स्टैक करता है, आई रिमेम्बर। ठीक है. अरेंज, अरेंज फंक्शन रीशेप बताया मैंने आपको। रीशेप. जी, आई थिंक सो. अगेन मैं बता देता हूँ, देखो 10 एलिमेंट्स है कितना। अरेंज, अरेंज फंक्शन तो पता है ना आपको। जी, it like हम्म, gives a range of या numbers. आपके पास 10 नंबर है फॉर एग्जाम्पल, अब रीशेप फंक्शन यूज करके आप क्या कर सकते हो, कॉम्बिनेशन में आप इसके वो 2D 3D में ले जा सकते हो, ठीक है। रीशेपिंग, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मुझे लेके जाना है 2 में, तो 10 एलिमेंट्स है, 10 एलिमेंट्स किस किस टेबल में आता है 10। 10 of हम्म, 5. 5 into 2, जी. इट्स मीन्स 5 rows 2 columns, ठीक है. 2 columns, ठीक है। इवन 2 into 5 भी हो 5. जाएगा, जी. जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है, सारे बना सकते हो, लाइक 10 into 1, इट्स मीन हाँ. 10 rows जी. 1 column, ठीक है. 1 2 3 4 करके, एंड 1 into 10, ठीक है. नॉट सेम, याद रखना, 2D है ये, और अगर हटा दे तो इसको 1D में आएगा, डेटा सेम दिखेगा बट नॉट लाइक सेम, ठीक है। 3D करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने, आपको 3D करना है तो आप कह सकते हो 2,2,5,1, 2,5,1, देखो टोटल 10 ही है ना, राइट, मल्टीप्लाई करते हैं अगर तीनों को, राइट. 2 into 5, 5 into 10, 10 into 1, 10, ठीक है। तो ये देखो 2 क्या रहेगा, ये पूरा ब्रैकेट्स, इसमें ठीक है. 5 into 1, 5 rows 1 column, दोनों में, बोथ ऑन बोथ,
ठीक है। इवन आप इधर उधर भी कर सकते हैं, 5,2,1। सो ये देखो 5 आपके ये बॉक्सेस हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। और इसके अंदर 2,1 डेटा रहेगा, ठीक है। हम्म। जी। एक मिनट। हम्म। ओके, सो अरेंज में आप ये भी बता सकते हो 5 से लेके एलिमेंट कहाँ तक जाना है, लास्ट नहीं चलता, स्टार्टिंग फ्रॉम नहीं। 5 to 11, ठीक है। इवन स्टेप्स भी दे सकते हैं हम इसमें, लाइक 2 दे देते हैं, 2 का स्टेप लेगा 5 into 12 के बीच में। ठीक है। ओके, अब आ जाता है लिंस स्पेस के ऊपर। लिंस स्पेस जो फंक्शन है, लाइक मैं हम्म। आपको इसमें दिखाता हूँ, शिफ्ट टैब दबा के आप यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या दे पैरामीटर्स है इसके अंदर। याद है आपको फंक्शन होते थे, फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स देते थे ना। जी। दिस इज ऑल्सो आर्ग्यूमेंट, स्टार्ट स्टॉप नम एंड पॉइंट स्टार्ट पॉइंट। अब इसमें से सारे के सारे पढ़ने में इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले बता दूंगा, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करना, स्टॉप कहाँ करना, लाइक मैंने बोला स्टार्ट 5 1 से करो एंड स्टॉप कर दो, लाइक छोड़ो उसको। हम करते हैं स्टार्ट 4.5 से एंड पॉइंट वही 4.4। ओके। 2 5, ठीक है। कितना ठीक है। इसके अंदर गैप होगा, 0.5 का, जी। ठीक है। तो मैं जीरो इसको रन पॉइंट फाइव करूंगा तो ये मेरे को ना बाय डिफॉल्ट 50 नंबर्स देगा, बिटवीन फ्रॉम 4.5 to 5, टोटल 15 एलिमेंट्स, 50 50 50, So give you all of the numbers from 4.5 to बिटवीन 5? या Oh, so, but, okay. फॉर ठीक है। एग्जांपल Makes sense. आपके पास एक चॉकलेट है, ठीक है। जी। जब आपके 2 फ्रेंड्स आए तो आपने क्या करा, हाफ हाफ। फिर आपके जी। वैसे ही 4 फ्रेंड्स आते तो आपने उन उन सब में बराबर कर दी वो सेम चॉकलेट, ठीक है। जी। और इक्वल इक्वल डिवाइड करना, बट कंडीशन इज Right. दैट, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाते हैं 1 लाख, है ना, लोग, तो आपको जी। इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सेम Right. लेंथ स्पेस है, फ्रॉम 0.5 to 5 इसने 50 नंबर्स दिए बट इक्वली, इसका डिस्टेंस इसके बराबर होगा, इसका डिस्टेंस इसके बीच का होगा, ठीक है। इक्वल होंगे दोनों डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस। ठीक है। अब आप चाहते हो कि नहीं मुझे 50 नहीं, मुझे 1000 चाहिए, तो मैं 1000 नंबर्स भी ले सकता हूं यहाँ पे, फ्रॉम 0.5 to 5, ओनली 5, ठीक है। ठीक है। और उसने बहुत ज्यादा छोटे छोटे नंबर्स हो गए बहुत, ठीक है। लिन स्पेस इस काम आता है, समझ आया लिन स्पेस। जी। ठीक है, जी। बढ़िया। बाय डिफॉल्ट 50 होता है, तो लिखो नहीं भी लिखते तो भी 50 ही आता। ठीक है। और नम क्यों दिया मैंने यहाँ पे, बिकॉज मुझे पता था कि ये पैरामीटर यूज होता है। Wait, so it picked 50 because it's like equal? हाँ, बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स होती है ना, डिफॉल्ट वैल्यू ले लेना इफ नॉट एग्जीक्यूट, लाइक आपके फंक्शंस की बात करें, तो आपने एक फंक्शन बनाया था ऐसा रैंडम, ऐड का बना देता हूँ, ए इक्वल टू, आप पहले खुद से ही आप डिफाइन करके रख देते थे ना, Right. इफ कोई बंदा प्रिंट ए, अगर आपने एक कॉल करा डी कैपिटल में 78, सो क्या यूज होगा, 78 आएगा, राइट। और एम्प्टी देंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू, समझ आया। ठीक है। सो सेम, बस हमने इसको लिखा ही नहीं है, हमने कहा ठीक है जी, जो डिफॉल्ट वैल्यूज है वो यूज हो जाएगी। ठीक है। कॉपी कॉपी एज इट इज कॉपी कर लेता है इस फंक्शन में। आ ठीक जाते है। हैं मैट्रिसेस, आपका 1D से 2D में ले जाता है ये मैट्रिसेस, ठीक है, ये देख सकते हो 2D में, मैट्रिस नाम का फंक्शन, नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं जिनके राउंड ब्रैकेट्स नहीं होते हैं, ठीक है। शेप, एंडेम, साइज, आइटम साइज, डी टाइप, एज टाइप। शेप आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी है, जी। ठीक है, एरे की, ये डेटा। शेप आपको इसकी देखनी है, एरे 2 की तो 2/5 आ जाएगी, ये आपने एक बनाया डेटा, शेप चेक करनी है, इसकी 3D हो जाएगी, ठीक है। एंड डिम ठीक है। डायमेंशंस के लिए होता है, ये मैंने बता दिया था आपको।
साइज देख लो। साइज क्या करता है, आइटम साइज बताता है, लाइक इस एरे का आइटम साइज बता रहा है कितने आइटम्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ठीक है। आइटम साइज रन करते हैं, देखो आइटम साइज भी आपके 8 रहेंगे इसके अंदर। ओके। ठीक डी है। टाइप डेटा टाइप बताने का काम आता है, और एस टाइप यूज होता है टू चेंज द डेटा टाइप ऑल्सो। एस टाइप, हाँ। ठीक है, चेंज द डेटा टाइप। ये मैंने थोड़ा सा रोस्ट करा हुआ पाइथन को यूजिंग विद numpy, कि फास्ट है, कन्वीनियंट है, लेस मेमोरी यूज करता है। फॉर एग्जांपल आपको याद है रेंज फंक्शन होता था 0 से 100 के बीच में, नंबर जनरेट ठीक है। करके मैंने इस वेरिएबल में स्टोर कर दिए, ठीक है। ठीक है। और अरेंज का भी यूज सेम चीज के लिए किया मैंने, ठीक है। अब आपको पता है, मैं एक फंक्शन है SYS नाम से, सिस्टम लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर एक फंक्शन होता है गेट साइज ऑफ। इससे मुझे ये पता लगता है कि इसने कितना मेमोरी यूज करा 100 नंबर्स को स्टोर करने के लिए। इसने बताया मुझे 28,100, ठीक है, ठीक है। 2800। और सेम सेम चीज अरेंज के अंदर करी आइटम साइज यूज करके। आइटम साइज से काउंट होता है कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर, ठीक है, विद साइज। जी। तो ये मल्टीप्लाई करने से आपको कितना फर्क पड़ा, डिफरेंस देख लो। नंपाई में अगर स्टोर कर रहे हो तो 100 नंबर्स, सेम 100 नंबर्स 8 बिट्स के अंदर यूज हुए हैं, और उसमें ट्वेंटी जी। एट बिट्स यूज हुए हैं स्टोर करने के लिए 100 नंबर्स को पाइथन में। ठीक है। ये डिफरेंस है उसके लिए। ठीक है। हम्म, एक मिनट देना, बस बहुत है ये आज के लिए।